Good morning, students. Today we will start chapter 1 of civics, and the name of the chapter is Democracy and Equality. In this chapter, we will clear the meaning of democracy and equality. Firstly, we will discuss democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो हम लोग हैं वही चूज़ करते हैं. रूलर्स इन दिस सेंटेंस, हु आर द रूलर्स? द रूलर्स आर द पर्सन, द गवर्नमेंट विच वी इलेक्ट. एंड what kind of election constitute a democratic election? इलेक्शन क्या होता है जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं. जो अलग अलग स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, पहले एमएलए एमसी के इलेक्शन होते हैं, उसमें से मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट होती है, फिर वो आगे गवर्नमेंट बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, उसके बाद और आगे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चूज़ किए जाते हैं. हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? ऐसे कौन से लोग होते हैं जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं? एवरी एडल्ट ऑफ 18 ईयर और अबव कैन इलेक्ट द रूलर of their state as well as country. Finally, what kind of a form of government is democracy? Democracy is a very good form of government, and it is totally run by the people who think about the welfare of the people. नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में ऐसी क्या खास बातें हैं जो इस गवर्नमेंट को लोगों के अकॉर्डिंग बताया जाता है? फर्स्टली, फाइनल अथॉरिटी विद द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. जो फाइनल अथॉरिटी है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के पास ही रहती है, जिसे लोग चाहते हैं कि वो उनके देश को चलाए, वही गवर्नमेंट इसे चलाती है. अगर वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है तो लोग चाहें तो इसे वोटिंग के थ्रू री इलेक्शन करवाकर चेंज भी कर सकते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन. जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेसी में इस तरीके से किए जाते हैं कि किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाता है कि आप इस गवर्नमेंट के लिए वोट करो, इस रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करो. लोग इसमें अपनी इच्छा से डिसीज़न लेकर अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं. 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. अब हर किसी को ये बात बताई जाती है कि एक पर्सन एक ही वोट कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग कर सकता है. उस पर किसी बात का कोई प्रेशर नहीं है कि वो किसी के लिए प्रेशर में आके वोट करेगा. एक पर्सन एक ही वोट करेगा और उसकी एक ही वोट की वैल्यू मानी जाएगी. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें इस तरीके से कानून बनाए जाते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करें और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज बनाए जाते हैं. नाउ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसे वर्क करती है? द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इक्वालिटी. डेमोक्रेसी की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इक्वालिटी. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एवरी एडल्ट irrespective of their religion, class, caste और एजुकेशन इज़ फ्री टू वोट. डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे हमारे देश में है और भी कंट्रीज़ में है, हर एडल्ट को, एडल्ट मीन्स 18 ईयर ऑफ एज, चाहे वो किसी भी रिलीजियन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, चाहे वो पुअर है या रिच है, कोई भी एजुकेशन ली हो या इलिटरेट हो, वो वोट करने के लिए फ्री है. उसे कोई भी बाउंड नहीं कर सकता कि वो अपने वोट को यूज़ ना करे. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नाउ वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. एडल्ट मीन्स 18 ईयर ऑफ एज, मेल और फीमेल. फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट. इट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. कि सभी जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. ऑल एडल्ट्स एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स टू कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. सभी एडल्ट, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, अपने वोटिंग राइट को यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के कैंडिडेट को चूज़ करने में. उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि वो किसी को भी किसी के अकॉर्डिंग वोट करें. दे हैव इक्वल राइट्स टू देयर रिप्रेजेंटेटिव. उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए.
इसीलिए जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना कंपलसरी है। अदर्स फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो एक मेन कंडीशन है वो क्या है, इक्वालिटी। लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में इनइक्वालिटी के भी बहुत सारे फील्ड रह जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। आज भी सोशल इनइक्वालिटी का एक मेन कारण बनता है कास्ट सिस्टम। द शेड्यूल कास्ट और दलित्स हैव लॉन्ग बीन ट्रीटेड अनइक्वली। आजकल तो गवर्नमेंट ने इनके लिए रूल्स बना दिए हैं, एससी बीसी के लिए उनके लिए सीट्स भी रिजर्व की जाती हैं, जॉब्स में भी उनके लिए रिजर्वेशन की जाती है, एजुकेशन में भी उनको रिलैक्सेशन दी जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो शेड्यूल कास्ट और दलित लोग होते हैं उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। इवन टुडे इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया दे आर डिनाइड एक्सेस टू फैसिलिटीज लाइक पोर्टेबल वाटर, टेम्पल्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक कि कहीं जगह पर तो इंडिया में उन्हें जाने भी नहीं दिया जाता था, जैसे वाटर के लिए कुएं पर जाना, टेम्पल्स में उनको एंट्री पर बैन था, एजुकेशन के लिए उनको बाहर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती थी। इसमें हम जो हमारे मेन थे बी आर अम्बेडकर, उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनको, वो भी एक दलित थे, तो उनको भी पढ़ाई के टाइम बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। उन्हें क्लास में सभी स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठने दिया जाता था। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। For example, Shankar and Ramesh are two students. Shankar is a Dalit boy and Ramesh is non-Dalit. They are friends from same school. Shankar is very intelligent at their studies, but Ramesh is not so intelligent. Then Shankar always helps in study with Ramesh. अब शंकर एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो हमेशा दलित कॉलोनी में रहता है। उसके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, स्ट्रीट लैंप उसकी जो घर के बाहर का है वो टूटा हुआ है। वैसे तो वो ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन वो हमेशा रमेश की हेल्प करता है काम करने में, हमेशा उसके घर के बाहर बैठता है। अब आप सोचिए कि वो घर के बाहर बैठकर क्यों पढ़ाई करता है, वो उसके घर के अंदर क्यों नहीं एंटर करने दिया जाता। कई बार रमेश उसे अपने घर डिनर पे भी, बहुत रेयर, इनवाइट करता है, लेकिन अगर वो उसे डिनर पर भी इनवाइट करता है तो भी रमेश के जो पेरेंट्स हैं उसे घर के बाहर ही खाना देते हैं, जहाँ पर उन्होंने दलित डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और घर के बाहर खाना देने के बाद उन्हीं बर्तनों में उसे खाना दिया जाता है जो उन्होंने दलित लोगों के लिए रखे हुए हैं। और शंकर को ये कहा जाता है कि वो खाने से पहले भी और खाने के बाद भी अपने जो यूटेंसिल्स हैं उन्हें वॉश करे। अब इस बात से हमें क्या पता लगता है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम की बात आ जाती है कि जो वो दलित है इसलिए उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है। हालांकि वो इंटेलिजेंट है, रमेश की हेल्प कर रहा है, उसके साथ बैठ रहा है, लेकिन उसे घर के अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा। तो ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ डिफरेंस इन इनकम इन इंडिया, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट। हमें पता है हमारे जो देश में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों हैं। ऑन वन हैंड देयर इज इक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। एक तरफ तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है कि हर पर्सन को वोट देने का राइट है, पर बावजूद इसके ऑन द अदर हैंड इनइक्वालिटी इज परपेचुएटेड थ्रू डिफरेंस इन इनकम्स। इनइक्वालिटी इनकम की फॉर्म में भी है। अब कोई रिच है, कोई पुअर है, रिच के साथ बिहेव अलग किया जाता है, पुअर के साथ बिहेव अलग किया जाता है। तो ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। Dr. B.R. Ambedkar, who believed in equality, outlined his vision of an idea of an ideal society. हमारे देश में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है, उन्होंने वो इक्वालिटी में इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने एक आइडियल सोसाइटी के लिए एक आइडिया बनाया, जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट इज़ इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। एवरी पर्सन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हर इंसान को इक्वल माना चाहिए लॉज की नज़र में। फ्रेटर्निटी, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद इन अ ग्रुप। फ्रेटर्निटी मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। हर पर्सन के अंदर आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। लिबर्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑपरेशन एंड अपोजिशन। हर पर्सन को अपनी मर्जी से फ्रीडम का राइट है, वो अपनी मर्जी से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये जो तीनों आइडियाज़ थे, ये किसने दिए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। अब जहाँ पर इनइक्वालिटी की बात आती है वहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी भी हर्ट होती है। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि जब हम
अनइक्वल बिहेव करते हैं किसी के साथ, तो उसकी जो गौरव है, उसका जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी हर्ट होती है। When people are treated unequally, their dignity is violated. जब उनके साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है तो उनकी डिग्निटी जो है वो हर्ट हो रही है। दलित, वुमेन और माइनॉरिटीज़ आर ऑफन ट्रीटेड अनइक्वली। जो दलित लोग हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शंकर और रमेश का, वुमेन के साथ भी हमेशा ट्रीटमेंट अनइक्वल किया जाता है। माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जो हमारे देश की पॉपुलेशन का बहुत कम हिस्सा होते हैं, जैसे आदिवासी जो होते हैं, उनके साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। We must remember that all individuals are equal to deserve to be given the same respect and dignity as other members of the society. हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सभी इंडिविजुअल्स हैं वो इक्वल हैं, उनको सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और सेम डिग्निटी उनको दी जानी चाहिए, जैसे कि हम दूसरे मेंबर्स को देते हैं सोसाइटी के। एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट नॉट ओनली वायलेट्स देयर डिग्निटी, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है उनकी डिग्निटी को तो हर्ट कर ही रहा है, बट ऑल्सो पुट देम थ्रू मेंटल एगोनी, यहाँ तक कि वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं ताकि जो ह्यूमन डिग्निटी है वो हर्ट ना हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर रहा है। द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविज़न टू ट्रीट पीपल इक्वली एंड विथ डिग्निटी, और इसके लिए जो प्रावधान बनाया गया है वो है आर्टिकल 15। इसमें इक्वालिटी और डिग्निटी दोनों को ही डिस्कस किया गया है। अब आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो आर्टिकल 15 है ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि हम इस आधार पर, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन का पर्सन हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, मेल हो, फीमेल हो, या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले होता था अपार्थेड में क्या होता था कि ब्लैक पीपल को बसेस में नहीं बैठने दिया जाता था, उनके साथ ट्रीटमेंट अनइक्वल किया जाता था, टेम्पल्स में नहीं एंटर करने देते थे। अगर कोई वाइट पीपल बस में आके बैठ जाता था तो ब्लैक पीपल को अपनी सीट छोड़कर उसके लिए देना पड़ता था। The state shall not discriminate against any citizen or grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी इनमें से किसी बेस के आधार पर डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी आधार पर उसको डिसेबल नहीं माना जा सकता, उसको कोई भी लायबिलिटी या टैक्स नहीं देने के लिए मजबूर किया जा सकता, कोई बाउंडेशन उस पर नहीं लगाई जा सकती। एक्सेस टू शॉप्स पर जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट पर जाने से, होटल में जाने से या पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेस पर जाने से उन्हें रोका नहीं जा सकता। द यूज़ ऑफ वेल्स रोड्स, उनको रोड्स या वेल्स यूज़ करने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. कोई भी आर्टिकल स्टेट को वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने से नहीं रोक सकता है। जैसे अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसमें वुमेन के लिए चार्जेस भी कम रखे जाते हैं और उनके लिए कुछ सीट्स रिज़र्व भी कर दी जाती हैं। जैसे पॉलिटिक्स में 1/3 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व है, तो किसी भी स्टेट को इसके लिए मना नहीं किया जा सकता। नथिंग इन दिस आर्टिकल और आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए हमारे आर्टिकल 29 में या किसी में भी कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने से रोके। Now this video is complete. We will continue the topic of government initiatives in next video. Thank you.